नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में मिली हार के बाद अब समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसा हो गया जिसने सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें हर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इसी बीच सपा में आई दरार की खबरों से भूचाल आ गया है। तो चलिए बिना देरी के आपको बताते हैं कि आखिर किस वजह से समाजवादी पार्टी में हलचल हो रही है। समाजवादी पार्टी में आई दरार, सदन में अलग हुए रास्ते, राहुल ने भी किया किनारा। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और बजट सत्र में जो विपक्ष एकजुट होकर सरकार को घेर रहा था वो 6 महीने के भीतर ही सीट को लेकर आपस में बंट गया। हुआ ये कि नई संसद में सांसदों के बैठने की सीटों का बंटवारा हुआ है। पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ वाली सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव और उनके सांसद अवधेश प्रसाद बैठा करते थे, लेकिन सीट बंटवारे में अवधेश प्रसाद की सीट पीछे चली गई है और अखिलेश राहुल से दूर हो गए हैं। इस सीट बंटवारे ने गठबंधन में फूट डाल दी है। आपको बता दें कि लोकसभा में संसद की सदस्यता की शपथ लेने के लिए अवधेश प्रसाद का नाम जब पुकारा गया तब वो अखिलेश की सीट पर बगल में बैठे थे और वहां से उठकर उन्होंने सदस्यता की शपथ ली। इसके बाद अवधेश प्रसाद विपक्ष के सांसदों की पहली लाइन में जाकर बैठ रहे थे। अखिलेश यादव ने अपने बगल में अवधेश प्रसाद को बिठाकर सरकार पर अयोध्या की हार के संदेश का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश की थी। हालांकि अब 6 महीने बाद कहानी में ट्विस्ट आ गया है। विपक्षी सांसदों का सिटिंग अरेंजमेंट बदल दिया गया है। अवधेश प्रसाद के साथ अखिलेश यादव को ट्रॉफी बनाकर घूम रहे थे, उनकी सीट अब पीछे चली गई है। अब वो अखिलेश की जगह डिंपल के बगल सीट नंबर 357 पर बैठा करते हैं। अखिलेश यादव की सीट पर भी छठे ब्लॉक में पहुंच गई है। सीट नंबर 355 पर वो बैठ रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अब 8वें ब्लॉक की सीट नंबर 498 पर बैठ रहे हैं। मतलब सदन में राहुल और अखिलेश की सीटों की दूरी बढ़ गई है। सीटों की अदला बदली 3 तारीख को ही हो चुकी। सूत्रों की अगर माने तो अखिलेश इस व्यवस्था से नाराज हैं और नाराजगी इस बात की है कि कांग्रेस को इसकी जानकारी नहीं दी। अखिलेश ने फ्रंट रो की सीट मांगी थी। प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस के पास जिम्मेदारी थी कि वो अपने सहयोगी दल से बात कर स्पीकर को सीट आवंटन की जानकारी दें। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की मांग से उलट उनको एक सीट ही पहली लाइन यानी फ्रंट रो में दे दी गई, जबकि समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद दोनों के लिए फ्रंट रो की सीट की मांग की। सूत्रों के माने तो अखिलेश की नाखुशी की वजह यही है कि उनको वक्त रहते कांग्रेस के नेताओं ने जानकारी नहीं दी, वरना मुमकिन था कि सीट बंटवारे से पहले इस मुद्दे को सुलझा लिया जाता। अखिलेश यादव ने स्पीकर से मुलाकात कर अपनी बात रखी है। नई सदन में पहली बार सीटों का बंटवारा हुआ है। संख्या के हिसाब से सांसदों को आगे की सीट मिलती है, इसीलिए सीटों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है वो इस बात का संकेत देते हैं कि गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल संसद में बैठने की व्यवस्था क्या है। लोकसभा में जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके मुताबिक कुल 8 ब्लॉक है और 12 रो है। पहली पंक्ति यानी पहली रो में 12 सीटें हैं। सीटों का नंबर पहले ब्लॉक से शुरू होता है। सीट नंबर 1 पर पीएम बैठते हैं। पीएम के ठीक सामने 8वें ब्लॉक के नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तय होती है। 498 नंबर की सीट पर राहुल गांधी बैठते हैं। राहुल के बगल में केसी वेणुगोपाल और डीएमके से टीआर बालू बैठते हैं। नई सीटिंग व्यवस्था के हिसाब से इंडिया गठबंधन को फ्रंट रो में 7 सीटें दी गई हैं। बीजेपी का दलित टारगेट। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर बीजेपी आज शुक्रवार यानी 6 दिसंबर को प्रदेश के सभी बूथों पर श्रद्धांजलि देगी।
इसके जरिए लोकसभा चुनाव में दलित समाज के बीच इंडिया गठबंधन द्वारा फैलाए गए आरक्षण और संविधान बदल देने के भ्रम को बेनकाब करेगी। इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं को ड्यूटी पर लगा दिया है। इसमें सीएम से लेकर बीजेपी अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सभी वरिष्ठ मंत्री शामिल है। बीजेपी इस चुनाव में यूपी में 33 सीटें जीत चुकी है। पार्टी का वोट शेयर भी 8.50 कम हो गया है। इसके बाद बीजेपी ने हर क्षेत्र में टीम भेजकर सर्वे करवाया। इसमें सामने आया कि विपक्ष ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का जो भ्रम फैलाया था, ये उसका असर है। इसके बाद से बीजेपी विपक्ष के इस दाव की काट पर काम कर रही है और इससे पहले बीजेपी ने 26 नवंबर यानी संविधान दिवस से लेकर 26 जनवरी तक संविधान गौरव पर्व मनाने का ऐलान किया। इसी पर्व के तहत आज इस दिवस पर हर बूथ पर संविधान की प्रस्तावना के जरिए संविधान के बारे में बताया जाएगा। इसमें यह जानकारी देने की कोशिश होगी कि किसी भी तरह संविधान में बदलाव या छेड़छाड़ या उसे खत्म नहीं किया जाएगा। इसके बाद दलित बस्तियों में समर सस्ता भोज गोष्ठियां का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें भी सांसद, विधायक, मंत्री और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जनता पार्टी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश के सभी बूथों पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। प्रत्येक बूथ पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा और विभिन्न स्थानों पर गोष्ठियों के माध्यम से राष्ट्र नवनिर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी बुंदेलशहर और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लखनऊ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर कृतज्ञ नमन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर चर्चा करेगी बीजेपी। बीजेपी प्रत्येक संगठनात्मक जिले में विभिन्न स्थानों पर गोष्ठियों का आयोजन करके बाबा साहेब के व्यक्तित्व और कर्तव्य के साथ ही संविधान निर्माण और भारत के विकास में बाबा साहेब के योगदान की चर्चा करेगी। इसके बाद ही विभिन्न स्थानों पर समर सस्ता भोज के कार्यक्रम को भी आयोजित किया जाएगा। सभी कार्यक्रमों में पार्टी के प्रदेश, क्षेत्र, जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, महापौर और नगर निगम पार्षद, नगर निगम अध्यक्ष और सदस्य, नगर निगम अध्यक्ष, ये सभी वहां पर मौजूद होंगे। कांग्रेस का योगी परिवार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर जांच की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और बाबर का डीएनए एक ही निकलेगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस दौरान संभल की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन को घेरते हुए कहा कि संभल में वहां के प्रशासन और पुलिस पर उंगलियां उठ रही हैं कि वो रक्षा नहीं कर पाए उन 4 लोगों की जिनकी मौत हुई। आरोप लग रहा है कि पुलिस ने ही उनकी हत्या की। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक वहां के डीएम को नहीं हटाया जाएगा। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इस वक्त जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी में तूफान आया हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी योगी सरकार के काम की आलोचना करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।